देखिए यहाँ एक न्यूमेरिकल है। 2 point charges are located on the positive x-axis of a coordinate system. Charge q1 is equals to 3.0 nanocoulomb is 2.0 centimeter from the origin. Charge q2 is equals to minus 8.0 nanocoulomb and it is 4.0 centimeter from the origin. What is the total force exerted by these two charges on a third point charge q3 equals to 5.0 nanocoulomb located at the origin? ये आपके वर्कशीट 4 में प्रॉब्लम नंबर 17.3 नाम से था। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमें दी क्या क्या चीज़ें उसको लिख लेते हैं। जिस पे चार्ज पे फोर्स निकालना है वो दिया हुआ है 5.0 नैनोकूलाम। नैनोकूलाम मतलब 5.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। सिमिलरली Q1 पहला चार्ज 3.0 इंटू 10⁻⁻9 होगा -9 कूलाम। और ये Q1 से Q3 के बीच की दूरी को हमने D13 कह दिया। ये जो 2.0 सेंटीमीटर है, 2.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 2.0 की जगह मैं लिख लूँ ऐसे ही सीधे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा वाला Q2 चार्ज से यहाँ तक के लिए तो Q2 चार्ज पहले जो दिया वो लिख लें, माइनस में 8.0 नैनो कूलाम। इसका मतलब माइनस में 8 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। सेकंड चार्ज और जिस पे निकालना है उस चार्ज के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस। देखिए डी, इसको हम नाम दे देते हैं 2 से 3 की दूरी है ना। तो ये हो गया 4.0 सेंटीमीटर या 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ऐसा यूनिट में बदलना ज़रूरी है। अब देखिए इसको फिगर को समझने के लिए हम ऐसा बना लेते हैं कि Q3 चार्ज हमारा ओरिजिन पे है, Q3 जो एक पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब Q1 चूँकि एक पॉजिटिव चार्ज था, तो यानी Q1 से Q3 तक ये जो फोर्स लगेगा ये रिपल्शन लगेगा, यानी Q3 पे Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू दी, यहाँ से इधर की ओर लगेगा, अपोजिट टू दी एक्स एक्सिस यानी निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। Q1 और Q3 के बीच का फोर्स, इसको हमने नाम दिया F13। F13 हम वेक्टर भी कह सकते हैं, F13 वेक्टर ही है, ठीक है ना। उधर फोर्स लगेगा, हम वेक्टर ना भी लगाएं, यहाँ इधर डायरेक्शन हमको पता चल गई क्योंकि एक लीनियर में है। Q2 और Q3 के बीच का जो फोर्स लगेगा, Q2 निगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, अट्रैक्शन ये Q3 इधर की ओर अट्रैक्ट होगा यानी इधर लगेगा। इसको हमने नाम दे दिया Q2 और Q3 के बीच में, तो इसको हमने नाम दे दिया F23 यानी 3 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण। अब देखिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले हम F13 और F23 निकाल लें। F13 हमें फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 और 3 के बीच निकालना है तो इसको हम वेक्टर ना भी लगाएं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो Q1 Q3 इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स केवल, ठीक है, और अपॉन में D13 यानी इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए ये हो गया, इस पूरे को 9 इंटू 10⁻9 कह दें, ठीक है। Q1 Q1 कितना दिया हुआ है हमारा 3.0 इंटू 10⁻⁻9, 3.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मल्टीप्लाइड बाई Q3 का कितना दिया हुआ है, देखिए Q3 5.0, ठीक है ना। तो 5.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, D13 डिस्टेंस इनके बीच की 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 2.0 जो था तो उसको हमने मीटर में चेंज किया था इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, इसको हम 9 इंटू 10⁻9 रहने दें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 18 हो गया, 5 3 15, नीचे हो गया 4, ऊपर हो गया 10⁻18, नीचे हो गया 10⁻4। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 15 9 135, 135/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर सारी ऐड करें, -18, ये ऊपर गया +4 यानी -14,
ये हम ऐसे कर लें, 18 में से 9 गए 9, -9 ऊपर था, ये ऊपर गया तो +5 -9 +5 यानी -9 +4 यानी -5। तो ये हो गया कितना, अब देखो 135 डिवाइड बाई 4, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 4 तियाँ 12, अभी भी 3 बचा है, 4 सत्ते 28 और 2 4 तियाँ 12, 3 1 4 तियाँ 12, 3 4 से 28, 2 कितना बच गया, 4 चौक 16, इतना रख लेते हैं इंटू 10⁻⁻5। ये न्यूटन, ये एक फोर्स आया F13, ठीक है ना। अब इसी तरह F23 सेकंड वाले फोर्स देखो, इसके कारण इस पे फोर्स यानी -8 और 5, तो F23 इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। F23 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, केवल मैग्नीट्यूड लेने हैं, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी मीटर में चेंज करके लिख लें। ये हो गया, इस पूरे का 9 × 10⁻9 ले लो। Q2 Q3 वैल्यू रखते हैं, Q2 है हमारा -8 है तो 8 ही लेंगे, -9। Q3 हमारा 3 है तो 5 है तो 5 × 10⁻⁻9, Q3 तो दोनों में सेम रहेगा, डिवाइड करेंगे किससे, डिस्टेंस 4 × 10⁻2 के स्क्वायर से, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखिए 9 × 10⁻9 रहेगा ही, ऊपर वाले में देखिए 8 5 40 डिवाइडेड बाई 4 4 16 ले लें, 10 की पावर 9 9 18 हो गया, 18 में 4 ऐड कर दें, -18 में +4 यानी -14, ये कितना हो गया, 16 पंजे 80 यानी 2.5 हो गया ये, ठीक है ना। 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 और 25, तो ना अपना 45 का 5 हासिल है 4 4 22, 22.5 इंटू 10⁻, ये हो गया कितना, -5, ठीक है। तो ये हमारा एक और आ गया, ठीक है। अब हम दोनों ही को फिर से मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों ही फोर्सेस की वैल्यू यहाँ पे देखो लिख लेते हैं। F13 की वैल्यू आ गई, F13 ये जो है ये लिया हुआ है कितना, 33.74 इंटू 10⁻⁻5, और F23 की वैल्यू कितनी आ गई, 22.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है ना। तो अब देखो यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, कौन वाला ज़्यादा बड़ा है, F13 ज़्यादा बड़ा है, यानी रिजल्टेंट इधर होगा, रिजल्टेंट F नेट अगर हमें निकालना हो तो क्या कर लें, F13 - F23 दोनों अपोजिट दिशा में है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। पावर तो दोनों की सेम है तो 10⁻⁻5 लिख लें न्यूटन, यहाँ अंदर क्या केवल करना है 33.74 - 22.5 यहीं लिख भी लेते हैं, अच्छा 50 इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया 24 पॉइंट के पहले और इधर आ गया 11 इंटू 10⁻⁻5, मैच कर लीजिएगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इसको लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10⁻, अगर हम एक बार और इधर लेके जाएंगे तो एक पावर इधर माइनस में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई एक पावर घट जाएगी, इतना न्यूटन, ये न्यूटन फोर्स लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेशन एक बार खुद से चेक करिएगा, अगर कुछ गलती होती है तो बिल्कुल शेयर करिएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और था वर्कशीट में हमारे, उसको भी देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, कंसीडर 4 इक्वल चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड Q4 इक्वल्स टू +1 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, ये था। अब इसमें सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले इन 3 चार्जेस के कारण इस Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स बताना है। चारों चार्जेस की वैल्यू +1 माइक्रोकूलम है, +1 माइक्रोकूलम Q1 Q2 जो दिया रहे उसको पहले लिख लेना चाहिए, Q4 इज इक्वल्स टू +1
माइक्रो कूलाम को चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻6 कूलाम, ये दिया। ये रेडियस दी हुई है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। सबसे पहले हमें Q1 पे सारे फोर्सेस निकालने हैं, तो Q1 से सभी की डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ कुछ फिगर में अलग से भी ड्रॉ कर दूंगा। पहले फ़िलहाल डिस्टेंसेस देख लेते हैं। इसकी ये डिस्टेंस हो जाएगी Q1 से, एक ये वाली Q1 से Q3 की है ही, Q4 की ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी डिस्टेंस को निकालने के लिए एक प्रॉपर फिगर भी मैंने हिंट के तौर पे उसमें आपको दिया था। ठीक है ना, आपको अगर याद हो तो उस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है, ये Q1 जिस पे है वो वाली एक्सेस ले लेते हैं। Q1 एक्स एक्सेस, एक्स वाई देखिए उसमें बनी भी थी एक्स एक्सेस। Q1 की वैल्यू जो भी है वो बाद में लिखेंगे। Q2 यहाँ पे है, ठीक है ना, Q2 ये वाई एक्सेस पे है, ये ओरिजिन पे हमने मान लिया रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए Q2 और Q1 के कारण जो फोर्स होगा, चूँकि Q1 Q2 दोनों ही +1 फोर्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है, और ये फोर्स चूँकि दोनों सेम है तो Q1 पे एक ऐसा Q2 Q1 को पुश करेगा, तो यानी इधर की ओर फोर्स लगेगा। ये मैं नाम दे देता हूँ F12, 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण। ठीक है, इसी तरह यहाँ Q4 है, Q4 इस जगह रखा था, तो यहाँ से यहाँ चूँकि एक सर्किल है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस होगी। तो ये हो गया हमारा Q, इसको हम नाम दे देते हैं F14, है ना, तो क्योंकि 1 पे 4 के कारण। इसी तरह Q3 यहाँ पे था, Q3 ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, डबल ऑफ डायमीटर दिख रही है, डबल ऑफ रेडियस दिख रही है, यानी डायमीटर। तो ये F13 किधर पुश करेगा, ये इधर पुश करेगा। ये तो हो गया सारा कुछ, इसको नाम लिख लेते हैं F13 वेक्टर। ये तो तीनों फोर्सेस हो गई जो 1 पे लग रही है। अब देखिए इन तीनों का रिजल्टेंट ही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये मान लिया, चूँकि मुझे Q1 पे रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट यानी इन तीनों का इक्वल रिजल्टेंट फोर्स। अब चूँकि ये दोनों इंक्लाइंड फोर्स हैं, Q1 पे हमें टोटल फोर्स चाहिए, तो ये सबसे पहले हमने ये मान लिया कि ये एंगल जो है ये थीटा है, F14 का इस एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है। तो अब ये चूँकि एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे F14 के, एक F14 का थीटा के अपोजिट साइड, दूसरी साइड, तो ये F14 साइन थीटा। ठीक है, और इसी तरह इधर क्या बनेगा, इसको मैं बगल में ही बना रहा हूँ पर असल में आप उसी एरो पे समझिएगा, F14 कॉस थीटा। ठीक है ना, सिमिलरली F12 के लिए ये देखिए F12 कॉस थीटा। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल अब मैंने थीटा मान लिया तब F12 कॉस, और हम मान सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल सेम हैं, तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा F12 कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, ये साइन थीटा अपोजिट टू द एंगल, ठीक ना, साइन थीटा। ये तो हमने अभी तक अलग अलग फोर्सेस के लिए माना। अब क्या देखें, क्या ये दोनों फोर्स, ये जो ये वाला और ये वाला अपोजिट है, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? इसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि F14 जो केवल मैग्नीट्यूड है और ये F12 जो केवल मैग्नीट्यूड है, क्या ये दोनों बराबर हैं? ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अलग अलग ये सारी फोर्सेज हम लिखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले F12 ले लेते हैं। F12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए मैं 1/4πε0 को K से रिप्रेजेंट करता हूँ, K। ठीक है ना, Q1 Q2, सिंस Q1 Q2 Q3 Q4 सभी बराबर हैं और सब +1 माइक्रोकूलम है, इसको मैंने नाम दे दिया Q अभी के लिए, ताकि मुझे बार बार रखना ना पड़े। तो मैं इसको लिख सकता हूँ F12 K Q स्क्वायर, Q1 Q2 K Q स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये हाइपोटेनस बन गया, ये 90 डिग्री है, तो ज़रा सोचिए, तो ये बन जाएगा √2 मीटर। सिमिलरली ये भी √2 मीटर, तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डिस्टेंस क्या हो गई, √2 का स्क्वायर लिख लिया जाए। ये हो गई हमारी F12 की वैल्यू। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, KQ स्क्वायर बाई 2, कुछ नहीं करना। इसी तरह F14 के लिए देखिए,
F14 इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर। देखो क्यू क्यू दोनों का सेम है, +1 माइक्रोकूलम हमने पहले ही देखा है, जिसको हमने नाम दे दिया चारों को क्यू, बाद में हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे, तो क्या हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो F12 और F14 कॉस थीटा नहीं, केवल एग्जैक्ट F12 और F14 कितने हैं, के क्यू स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर बाई 2, के क्यू स्क्वायर बाई 2, के क्यू स्क्वायर बाई 2 दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब F14 का साइन थीटा उधर और F12 का साइन थीटा इधर, दे विल कैंसिल ईच अदर। सो वर्टिकल components of F14 and F12 will cancel each other। ठीक है, अब यहाँ से जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 विल बी, इसको मैंने F नेट नाम दे दिया। अब देखो किसके किसके बराबर होगा, पहले तो F13 तो उधर है ही, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, F13 प्लस F13 में कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो सीधे सीधे है, डायमीटर के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस F14 का कॉस थीटा प्लस F12 का कॉस थीटा। बट F14 इक्वल्स टू, मतलब वेक्टर F14 का मॉडुलस और F12 का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। इसको हम किसी भी एक से लिख लेते हैं, F13 प्लस दोनों को जोड़ के 2F12 कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉस थीटा निकालना सबसे ज़रूरी है। जैसे अब ये हम अपने फिगर में आ जाते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला सामने वाली डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना पड़ेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे फिगर से, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसको अभी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अब सारी वैल्यू रखते हैं, F12 F13 यानी देखिए डिस्टेंस है 2 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, और Q1 Q3 तो बराबर है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि देखिए मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1/4πε0 को, तो K इज इक्वल्स टू K 1/4πε0 है, तो K क्यू स्क्वायर बाई, अब यहाँ डिस्टेंस कितनी रखनी है, 2 रखनी है, √2 नहीं, डायमीटर Q1 और Q3 के बीच की दूरी, Q1 और Q3 के बीच की दूरी, तो 2 मीटर, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई F12 हमने कितना निकाला था, के क्यू स्क्वायर बाई 2, एक ही ले लो, के क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे कॉस थीटा 1/√2। ठीक है ना, इतना कर लिया, ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, नीचे बच गया यहाँ 4, प्लस अब एक काम करते हैं, ये बच गया कितना 2 ये दोनों कैंसिल आउट, 2 तो के क्यू स्क्वायर बाई √2, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर। अब अगर हम अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एक काम करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के क्यू स्क्वायर, यहाँ तो 1/4 दिख रहा है, यहाँ वाले में हमने पहले ऊपर √2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया कितना, नीचे √2 2 बन गया, अब ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए है, तो के क्यू स्क्वायर ये बन गया 1/4 प्लस 2√2/4 के क्यू, यहाँ पे तो के क्यू स्क्वायर लेना ही नहीं चाहिए, ये बन गया। ठीक है, अब इसको हम देख लीजिए, यहीं लिख ले रहे हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया के क्यू स्क्वायर, बाहर है ही, बाई 4 भी कॉमन ले लिए, तो बन गया 1 + 2√2। अब आपका काम है Q की वैल्यू को यहाँ से, Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम या ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करिएगा Q में, K की जगह 9 × 10⁹ पुट करिएगा, बाकी सारे को सॉल्व करिएगा, दिस विल बी योर आंसर। अगर आप यहाँ रोक भी देते हैं सारी वैल्यूज़ पुट करके तो भी आपके काफ़ी मार्क्स मिल जाते हैं। फाइनल रिजल्ट के लिए बहुत थोड़े मार्क्स कटते हैं, लेकिन उसको आप सही कर सकते हैं, बहुत आसान है अब इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपका रिजल्ट आता है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।